पारंपरिक खेल सिलंबम जानकारी के लिए। सिलंबम भारतीय मार्शल आर्ट है जिसमें हथियार के रूप में छड़ी का उपयोग किया जाता है। इस खेल की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई। यह काफी पुरानी मार्शल आर्ट है। यह करीब 5000 साल से अधिक पुरानी मानी जाती है। तमिल शब्द सिलंबल जो ध्वनि का प्रतीक है, सिलंबम शब्द का मूल है। बांस के तेजी से घुमाए जाने पर ये शोर पैदा करते हैं। इसलिए जब इस खेल के खिलाड़ी युद्ध में लगे होते हैं तो युद्ध के मैदान की कला को सिलंबम के नाम से जाना जाता है। सिलंबम का अभ्यास आमतौर पर बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। सिलंबम खेल की शुरुआत तमिलनाडु में प्रारंभिक द्रविड़ काल में हुई थी। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए पुलिदेवन और वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन के नेतृत्व में इस कला को 1760 से 1799 तक रूपांतरित किया गया था। इसके बाद सिलंबम ने देश भर में और अपने राज्य में लोकप्रियता हासिल की। हालांकि अंग्रेजों ने नाराज होकर इस खेल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अभ्यासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बांस की छड़ें 1 इंच चौड़ी और कान के बराबर लंबाई की होती हैं। अपने बचाव के लिए और अपने विरोधी पर पलटवार करने के लिए वे कई तरह से छड़ी घुमाते हैं। इस लंबी छड़ी से चाकू लहराते हुए एक आदमी को नियंत्रित करना आसान होता है। सिलंबम में 2 छड़ियों का उपयोग भी किया जा सकता है। सिलंबम का एक कुशल खिलाड़ी एक हाथ को रोककर दूसरे को पलटवार करने से रोक सकता है। सिलंबम खेल के योद्धाओं का मुख्य उद्देश्य बांस की छड़ी को हथियार के रूप में प्रयोग करके अपने विरोधियों को हराना है। योद्धाओं की ऊंचाई निर्धारित करती है कि हथियार की छड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए। योद्धा युद्ध के दौरान अपनी भुजाओं को 3/4 लंबाई तक फैलाकर हथियार पकड़ लेता है। एक हमलावर अपने एक हमले को दूसरे हमले से छिपाकर धोखा दे सकता है। हालांकि सिलंबम को तमिलनाडु में एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है, केवल कुछ निजी स्कूल और विश्वविद्यालय इसे छात्रों को नियमित रूप से पढ़ाते हैं। इस कला को सीखने के लिए लोग निजी संस्थानों में स्वयं दाखिला लेते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि लोग इस ऐतिहासिक कला में रुचि ले रहे हैं और इसे जीवित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं।